हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई को आपका ICAR टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट शिफ्ट के सारे रियल प्रश्न आ चुके हैं जो आपके शिफ्ट में पूछे गए थे, तो इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिएगा। देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए और उनके सटीक आंसर भी आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हो, एक साथ लाइक बटन को दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। राइट आंसर विल बी द 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से पूछा था कि ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे चलाया गया था। दोस्तों, ऑपरेशन जो दोस्त है 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के बाद 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों को तबाह करने के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निरंतर खोज और बचाव अभियान था। ठीक है, तो कहाँ पे चलाया गया था? तुर्की और सीरिया में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विमल घोष किस खेल से संबंधित हैं। विमल घोष की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 29 जून 1956 को। ये एक भारतीय पूर्व फुटबॉलर और टोलीगंज अग्रगामी के वर्तमान में मुख्य कोच हैं। तो इनका संबंध है फुटबॉल खेल से। ठीक है, तो फुटबॉल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किसका बना हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, GST कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, सिक्किम का सागा दावा जो उत्सव है ये किस धर्म के लोग मनाते हैं। सिक्किम का सागा दावा उत्सव बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है। ये आपको बताना था कि कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, पर कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं वो देख लेते हैं। हमारी टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। इन 6 के अलावा जो भी ऑप्शन में था वही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ। बारडोली सत्याग्रह जो है जून 1928 में हुआ था। राइट आंसर जून 1928 हो जाएगा। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ गुजरात के तालुका बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और एक है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। अगर आपसे खेड़ा सत्याग्रह पूछ लिया जाए आने वाले शिफ्ट में, तब आपका आंसर होगा 1918 में हुआ था ये। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह ब्रिटिश राज के दौरान भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है। कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई टोटल है 8,586 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 8586 मीटर। अगला क्वेश्चन पूछा था, साउथ अफ्रीका का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1953 को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार आम चुनाव कराए गए। या फिर आपसे पूछा होगा कि साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ था। अगर लोकतांत्रिक पूछा है तब आपका 1994 हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव 1994 में नेल्सन मंडेला ने ये चुनाव जीता था। अगर लोकतांत्रिक चुनाव पूछा है साउथ अफ्रीका का, तब तो आपका आंसर होगा 1994। अगर साउथ अफ्रीका का पहला आम चुनाव पूछा है तब आपका आंसर होगा 15 अप्रैल 1953। बताना दोनों में से कौन सा वाला आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इलेक्ट्रोल्स ऑफ वाटर से कौन सी गैस निकलती है। इलेक्ट्रोल्स ऑफ वाटर से हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1 डेकोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होता है। 0.01 हेक्टोमीटर होता है 1 डेकोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की आबादी 64,429 है। इसमें दोस्तों 93% जो जनसंख्या जो है वो स्वदेशी है, मुस्लिम है, और उनमें से अधिकांश जो है वो सुन्नी संप्रदाय के शफी स्कूल से है।
तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक है, तो लक्षद्वीप आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था जलालुद्दीन राजा कब बना था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की थी। और एक आया था कि खिलजी वंश की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक राज्य किया। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा, ये सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा था? 21 अक्टूबर साल 1296 में। ठीक है। और राज राजा प्रथम कब शासन पर बैठा था? तो जो राज राजा प्रथम है ये 1985 में शासन पर बैठा था। 1985 से 1014 ईस्वी तक इसका शासन रहा। अथवा अरिमोलीवर्मन परांतक द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी परांतक द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। उसके शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कोरिया का सबसे पुराना पुस्तक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो कौन सा है। तो दोस्तों जिकी एक कोरियाई बौद्ध दस्तावेज का संक्षिप्त शीर्षक है, जिसका शीर्षक महान बौद्ध पुजारियों की जैन शिक्षाओं का संकलन में अनुवादित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डाइजेस्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 किस चैप्टर में है। तो ये 11वें चैप्टर में है। 11 चैप्टर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे पेंटेन में विभिन्न परमाणु कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? बहुत सारे जनों को दिया गया है, सभी के नाम बता देता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के दौरान कोच राज सिंह, जीवनजोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुमा सिद्धार्थ सिरूर, सुजीत मान, दिनेश जवाहर लाड, बीमल प्रफुल्ल घोष को अपने खेलों में खिलाड़ियों को तैयार करने और उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था आपदा प्रबंध क्या होता है। तो आपदा के समय प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने, आपदा प्रभावित क्षेत्र से लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने जैसे कार्यों को पूर्व नियोजित तरीके से करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आया था वसा का निर्माण किस रेटिकुलम पर होता है। तो चिकनी या खुरदरी रेटिकुलम पर होता है। वसा ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इलाहाबाद राजधानी कब बना। तो 1858 में जब इलाहाबाद, अब प्रयागराज है इसका नाम, एक दिन के लिए भारत की राजधानी बन गया। जब इलाहाबाद ने उत्तरी पश्चिमी प्रांतों को राजधानी के रूप में भी कार्य किया गया। 1911 तक ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आया था अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने राजस्थान में स्थित खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था। यह राजस्थान से थी। एक आया था सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS होता है और इसे रसायन विज्ञान में मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आया था ओडिशा तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया। ये कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था जनवरी 2023 में। तो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2023। एक यहाँ पे साइंस का भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला पूछा गया है। एक यहाँ पे 1961 की जनगणना से लेकर 2011 तक मुसलमानों की संख्या कितनी प्रतिशत बढ़ी, ये क्वेश्चन था। तो 1961 में मुस्लिम जो जनसंख्या थी वो 68.30% थी, जो 2011 में बढ़कर 69% हो गई है। केरल में 1961 में हिंदू जनसंख्या 60.87% थी, जो 2011 में घटकर 54.40% हुई है। 1961 में मुस्लिम जनसंख्या 17.91% थी, जो 2011 में बढ़कर 25.50 हो गई है। ठीक है। तो ये थे आज के सारे फर्स्ट शिफ्ट के रियल क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ।